नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं की उस समस्या के बारे में जो बीच मान लीजिए पूजा पाठ में या फिर 9 दिन नवरात्रि रहता है, उसी में यदि आपका मासिक धर्म आ जाता है तो आप क्या करेंगे। यह तो नेचुरल प्रक्रिया है, यह तो सबको होता है, यह तो प्राकृतिक चीज़ है, इसमें कुछ किया तो जा नहीं सकता। तो मान लीजिए कि यदि आप 9 दिन का उपवास हैं, आपको कन्या खिलाएंगे नहीं तो आपको 9 दिन के व्रत का फल तो प्राप्त होने वाला नहीं है। तो फिर किस प्रकार से आप कन्या की पूजा कर सकती हैं और कन्या खिला सकती हैं। देखिए, यदि मासिक धर्म चक्र का आपका पहला दिन है तो आपको उस पूजा के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। आप उस सब उधर जाना भी नहीं चाहिए आपको। आप दूर से भी नहीं आप देख सकती हैं। हाँ, मानसिक पूजा कहते हैं कि आप मन से स्मरण कर सकती हैं, माता रानी से क्षमा याचना कर सकती हैं। वह सब चीज़ें पूजा तो मान लीजिए मानसिक रूप से कर सकती हैं, परंतु कन्या भोज आप किस प्रकार से कराएंगी। तो यदि मान लीजिए कि आप कोई कुंवारी कन्या हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके माता पिता हैं, तो इसमें आपके वह सहयोगी बन सकते हैं। आपकी जगह पर वह कन्याओं को आमंत्रित करके फिर उन्हें भोजन बनाकर खिला सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपके घर में कोई सहयोग करने वाला नहीं है तो फिर कन्या पूजन किस प्रकार से करेंगे। यदि मान लीजिए आप सुहागिन महिला हैं तो आपके परिवार में और भी तो कोई सदस्य होगा जो आपका सहयोग कर सके। ऐसे में उन लोगों को कहिए कि आप जिस प्रकार से बता रही हैं उस प्रकार से कन्याओं को आमंत्रित करें और उन्हें जो उपहार स्वरूप जो देना है वह सामग्री आप मार्केट से मंगा लीजिए और अपने ससुराल में कोई हो उसको बोलिए, वह आपके बदले में कन्याओं की पूजन करके फिर उन्हें भोजन बनाकर खिला सकता है। अब कन्याओं को भोजन जो कराएंगे, जो भी कन्या की पूजन की विधि होती है वह कर लेंगे। इसमें भी आपको पूजा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आज के समय में यह बात उजागर होती जाती है कि क्या सभी लोग का ससुराल और माता पिता के साथ रहते तो हैं नहीं। तो कभी कभी कुछ कुंवारी लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, तो उनके साथ यदि ऐसा हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए। फिर महिलाएं सुहागन हैं और सिर्फ अपने पति के साथ ही रहती हैं, फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको मार्केट से जो फल और मिठाई मिले, जो शुद्ध रूप से बना हो, वह लाके आप कन्याओं को किसी को बुलाकर पास पड़ोस में उनको बुलाकर फिर विधि विधान से आप बताते जाइए और वह उनकी पूजा करके उन्हें बढ़िया से जो भी मीठा होगा वह भोजन करा सकती हैं। इससे भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब आपके नवरात्रि के व्रत का जो पूरा फल होगा वह आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पीरियड का चौथा या 5वां दिन है तो आप पानी में दूध मिलाकर स्नान करने के बाद बाल धोकर उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप फिर कन्याओं के लिए भोजन तैयार कर सकती हैं। परंतु ध्यान रखिए, उसके पश्चात भी जो भैरव बाबा एक और जो बालक बुलाया जाता है उसको आप भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि पुरुषों को ऐसे में भी छूना मना रहता है। यदि मान लीजिए आप भैरव बाबा को नहीं खिलाती हैं तो भी आपकी पूजा ही अधूरी मानी जाएगी। यदि आपके पीरियड का 3रा और 4था दिन है तो आप बिना संकोच, बिना किसी भय के 4था नहीं 5वां दिन हो तो आप माता रानी के 9 स्वरूपों को स्मरण करते हुए आप भोजन बना सकती हैं और अपने पति या बच्चा कोई हो जो समझदार हो या फिर पड़ोसी कोई आपके सहयोग करने वाले हों, उनको बुलाकर आप कहिए, आप जैसे जैसे बताते जाइए वैसे उन कन्याओं का पहले चरण धुलाएं, उसके बाद उनका आसन लगाएं, फिर उन्हें भोजन कराते हैं और जो भी सामग्री देने वाली हो उन्हें उपहार स्वरूप दे दीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा और आपकी नवरात्रि भी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी पीरियड से और नवरात्रि में यदि पीरियड आ जाए तो उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।